नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल में आज पुस्तक चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे व्यंग संग्रह की। और ये व्यंग संग्रह हमारे बीच आज जो उपलब्ध है वो है टांग खींचने की कला। टांग खींचने की कला राम स्वरूप दीक्षित जी का व्यंग संग्रह है। और जहाँ तक राम स्वरूप जी दीक्षित के परिचय का मामला है, आपका जन्म 1 अगस्त 1957 को हुआ और आपकी कई रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में जैसे हंस, कथादेश, साक्षात्कार, नवनीत, साहित्यमृत, अक्षरा, अट्टहास, व्यंग्य यात्रा आदि में प्रकाशित होती रही हैं। कढ़ाई में जाने को आतुर, जलेबियाँ, इंडिया नेट बुक से आपका पहला व्यंग संग्रह था। कई बार आकाशवाणी केंद्रों और दूरदर्शन से आपकी रचनाओं का प्रसारण हो चुका है। और ये आपका दूसरा व्यंग संग्रह है टांग खींचने की कला। ये व्यंग संग्रह भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है और 2022 में इसकी पहली आवृत्ति आई थी, यानी कि पहला संस्करण आया था। मेरे पास 2024 का तीसरा संस्करण उपलब्ध है। प्रेम जन्मेजय जी को ये व्यंग संग्रह समर्पित किया गया है। 32 व्यंग इसमें कुल मिलाकर हैं और 96 पेज की एक कृति है। राम स्वरूप दीक्षित ने विभिन्न विषयों पर जैसे आयो सखी सावन, कुत्ते की जात, बड़ों के बीच 15 मिनट, टांग खींचने की कला, सफल लेखक होने के उपाय, महंगाई की बेताल कथा, कवि का दुख, विप्लव जी की सलाह, जब हमने मकान ढूंढा, छात्रों के नाम एक खुली चिट्ठी आदि विभिन्न विषयों पर 32 व्यंगों की रचना इसमें करी है। ये व्यंग सामाजिक संबंधों, भ्रष्टाचार, राजनीति, साहित्य, महंगाई, शिक्षक, पटवारी, विभिन्न विषयों के ऊपर केंद्रित है। रामस्वरूप दीक्षित जी की एक व्यंग शैली है और उस व्यंग शैली की विशेषता यह है कि वे अपनी बात जब कहते हैं तो बहुत ही वक्रोक्ति में, यानी कि ब्याज स्तुति के माध्यम से वो अपने व्यंग को प्रकट करते हैं। जैसे पेज 23 पर एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। अगर कोई पुलिस वाला आर्थिक तंगी की वजह से 150 रुपये की रिश्वत मांगता है तो हमें खुश होकर दे देने चाहिए, क्योंकि इन रुपयों से वो अच्छा भोजन करेगा, अच्छे भोजन से उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और स्वस्थ होकर वो हमारी रक्षा अधिक अच्छी तरह से कर सकेगा। इसी तरह से एक उनका व्यंग है और वो व्यंग है एक नेता से साक्षात्कार। ये प्रश्न पूछते हैं, लोग कहते हैं कि आप पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। ये आरोप गलत हैं। यदि मेरे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। फिर क्या करेंगे? उत्तर, संन्यास की राजनीति। आपके विरोधी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अमुक शहर में दंगे भड़काने में आपका हाथ है। बिल्कुल गलत। उस समय मेरे एक हाथ में सुरा थामे था और दूसरे हाथ में सुंदरी, फिर मेरा हाथ भला कैसे हो सकता है? आपके बारे में कहा जाता है कि आप संसद में हमेशा सोते रहते हैं। झूठ, एकदम झूठ। मैं सोया नहीं रहता, बल्कि आंखें बंद किए देश के चिंतन में डूबा रहता हूँ। तो इस तरह से राजनीति की वो पोल खोलते हैं। एक उनका व्यंग है टांग खींचने की कला और ये व्यंग उनका शीर्षक व्यंग है और इसमें
वे कहते हैं कि देश भर में स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक टांग खींच कला केंद्र चले हैं। यूँ तो इस कला का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है और जीवन की प्रायः हर क्षेत्र में ये विद्यमान है, परंतु राजनीति और साहित्य में इसका चलन इतना बढ़ गया है कि बिना इसके इन क्षेत्रों में टिके रहना मुश्किल हो गया है। एक जगह वो लिखते हैं, पुराने कलाकारों के लिए समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी कराए जाते हैं। इनमें टांग खींचने के एकदम आधुनिकतम तरीके सिखाए जाते हैं। साधक को प्रारंभ में किसी योग्य गुरु की देखरेख व संरक्षण में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। इस कला के साधक को बगले सी एकाग्रता व अवसर आने पर वैसी ही फुर्ती चाहिए। आपको निरंतर किसी के साथ चलना होगा। इस दौरान पहले तो अपनी टांगों पर ध्यान देकर उन्हें संभालना या सुरक्षित रखना होता है और उससे भी ज़्यादा ध्यान साथ में चलने वाले की टांगों पर देना पड़ता है। वो जैसे ही मंजिल की पहली सीढ़ी पर कदम रखे, आप तड़ से उसकी टांग खींच दीजिए। तो फैंटेसी का प्रयोग भी वे कई जगह करते हैं। रामस्वरूप दीक्षित जी ने मुहावरों का बड़ा खूबसूरत प्रयोग अपने व्यंग में किया है। उनके व्यंग की ये विशेषता है कि वे धैर्यपूर्वक व्यंग को आगे बढ़ाते हैं। उनका व्यंग सुविचारित रूप से और तैयारी के साथ रचा गया व्यंग है। उसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाई पड़ती। गुदगुदी और हास्य की आंतरिक धारा लगातार उनके व्यंगों में बहती रहती है। उनके व्यंग में से मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। जैसे पहला, विचारों को अपने रखते हुए व्यंग को आगे बढ़ाते हैं। भले ही उनके व्यंग में आक्रोश कम हो, लेकिन चुटकी और व्यंग्योक्तियाँ ज़्यादा हैं। ये व्यंग भटकता नहीं है, पटरी पर चलता है। शीर्षक भी कुछ आकर्षित करते हैं। भाषा में एक प्रवाह है, व्यंग में रोचकता बनी रहती है और कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि एक अच्छा व्यंग संग्रह है, टांग खींचने की कला, और खरीदने योग्य कृति है। वाणी प्रकाशन ने इसकी मार्केटिंग की है और भारतीय ज्ञानपीठ से ये प्रकाशित हुआ है। उम्मीद है कि हमें रामस्वरूप दीक्षित जी की और भी रचनाएं भविष्य में देखने को मिलेंगी। नमस्कार। हमारे चैनल गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्ते।